भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। तो भक्ति के आचार्यों ने इसे विशुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म नारायण की चिन्मयी दिव्य अपने भागवती शक्ति जो उनकी प्रेमिकाएं गोपियां हैं, जिन्होंने सर्वस्व श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अर्पित किया है, उस विशुद्ध प्रेम का निर्वचन किया है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी दिव्य वस्तु है। हमारे यहां हम जहां जाते हैं एक कोटेशन याद किए हैं तो आपको सुना दे रहे हैं, तो आगे चलेंगे। प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। बिना प्रेम रीझे नहीं रहीमन नंद किशोर। अंग्रेजी में एक शब्द है लव इज गॉड। लव इज गॉड और लव इज ब्लाइंड दोनों होता है। संसार का प्रेम अंधा है, विषय रूपी गर्त में गिरा देता है। और प्रभु से अगर प्रेम हो गया तो परमात्मा, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन उसकी व्याख्या बड़ी विलक्षण है। एक पुस्तक में लिखित मैंने रट लिया, उसमें महाराज जी लिखा लव इज गॉड की व्याख्या। लव की स्पेलिंग होती है LOVE, लव इज गॉड। तो उसमें लिखा कि लव इज गॉड कब बनता है, जब इसकी डिफिनीशन पूरी हो। तो लव LOVE, L माने लाइफ ऑफ डेंजर, O ओशन ऑफ टीयर्स, V वैली ऑफ डेथ और E इंड ऑफ लाइफ। जब ये चारों होते हैं तब लव इज गॉड बनता है। जो प्रेम परमात्मा का स्वरूप है उसमें लाइफ ऑफ डेंजर, प्रेम के मार्ग में खतरा ही खतरा है। दुनिया कहती है प्रेमी को पागल और दीवाना। कबीर तो कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना है, शीस उतारे भूमि धरे तब प्रविशय यही माए। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में लिखा कि प्रभु अथवा प्रेम कोई टेबल लैंप नहीं है बटन दबाए जल गया। हाथ की हथेलियों को रगड़ कर जब आग पैदा होती है तब उस पर प्रेम की खीर पकती है। ये सामान्य लोगों के समझ से बहुत ऊपर की बात। इसे लाइफ ऑफ डेंजर, ओशन ऑफ टीयर्स, अश्रुओं का समुद्र उमड़ता रहता है। प्रेमी दिन रात रोता रहता है। वो दिन रात आंसू बहाता रहता है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है आंसू में, उसकी दशा को सब थोड़े ही जानते हैं। रो रो कर सिसक सिसक कर, रो रो कर सिसक सिसक कर, कहता मैं करुण कहानी। अपनी वेदना, गोपियों की भावना को कौन समझेगा। रो रो कर सिसक सिसक कर, कहता मैं करुण कहानी। तुम सुमन नोचते सुनते, करते जानी अनजानी। तुम्हें क्या पता है ओशन ऑफ टीयर्स, जिसने प्रेम के मार्ग में कभी प्रवेश ही नहीं किया। प्रेमी दिन रात रोता रहता। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उदगायत नृत्यते च, मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ओशन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ, ये मौत की घाटी है। सारे संसार के संबंध जब टूट जाते हैं, कोई संबंध की सत्ता रहती ही नहीं है, तब जाकर के प्रेम के मार्ग में प्रवेश होता है। इसलिए प्रेम का मार्ग बड़ा खतरनाक है। हमारे यहां अयोध्या के बड़े सिद्ध संत श्री सीताराम किलाधीश जी महाराज, जो मिथिला के ही थे, जिस गद्दी के वो आचार्य थे, उस गद्दी का नाम श्री लक्ष्मण किलाधीश है। रसिक परंपरा की आचार्य गद्दी है। वहां के संस्थापक आचार्य परम वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज, जो रसिक परंपरा के बड़े विशिष्ट महापुरुष थे। युगलानंद शरण जी महाराज लिखते हैं अपने पद में कि ठाकुर जी का प्रेम वैली ऑफ डेथ है, इतना सरल नहीं है, मौत की घाटी है। महाराज जी लिखते हैं कि मन महबूब मिलाए न पल भर खाते दूध दही हैं,
मालपुआ कचौड़ी खूब खा रहे हो, अपने प्रियतम प्रभु से मन मिला ही नहीं, ये सब बेकार है। महाराज जी कहते हैं कि मन महबूब मिल, वो अरबी फारसी सब में लिखते थे, उनके इश्क कांति का ये पद है। महाराज जी कहते हैं कि मन महबूब मिलाए न पल भर खाते दूध दही है, युगलानन्य शरण बातों से किसने लाल लही है। जो इस मार्ग में पैर देगा उसे पता चलेगा। मन महबूब मिलाए न पल भर खाते दूध दही है, युगलानन्य शरण बातों से किसने लाल लही है। छठी रात का दूध कढ़े जब चढ़े इश्क की राहें। जब श्री कृष्ण प्रेम प्रकट होता है, व्यवहार में लोग कहते हैं ऐसा मारेंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। हम लोगों के यहां बोलते हैं कि नहीं, पता नहीं। अब छठी का क्या दूध है आप जानिए, माताएं जाने। लेकिन महाराज जी लिखते हैं कि छठी रात का दूध कढ़े जब चढ़े इश्क की राहें, गढ़ी मसान समान पान अरुराहन नेक निबाहें। मठ मसान माने सिंहासन, मसान प्रतीत होता है, राह और भोजन की सुध नहीं रहती। गढ़ी मसान समान पान अरुराहन नेक निबाहें। पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे, वहां सारे शास्त्र पीछे हो जाते हैं। पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे, छावे आह अथा है, प्रेमी आहें भरता है, तड़पता रहता है। पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे, छावे आह अथा है, युगला अनन्य शरण कृपाण चढ़े सो सूर सराहें। तलवार की पैनी धार पर चलना जितना कठिन है, प्रेम के मार्ग में चलना ठाकुर जी के प्रेम का वो वैली ऑफ डेथ है, मौत की घाटी है। सभी उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए तो यथा ब्रजगोपिका नाम, ब्रजांगनाएं ही उसकी अधिकारी हैं, या तो इतनी साधना परिपक्व हो गई हो, अनंत जन्म के जो उसके अदृष्ट हैं अथवा कोई भी कर्तव्य कर्म शेष हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। एंड ऑफ लाइफ, जीवन का विसर्जन हो गया, तब जाकर के लव इज गॉड बनता है। अपनापन ही भूल जाता है, मैं कौन हूं। ब्रज के बड़े सिद्ध संत श्री ललित किशोरी जी महाराज ने लिखा है श्री राधा माधव के प्रेम पर। उन्होंने कहा कि ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा। ललित किशोरी राधा माधव के प्रेम में, ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, और डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। दुनिया के परपंचों में हम मजा नहीं कुछ पाया है, दुनिया के परपंचों में हम मजा नहीं कुछ पाया है। भाई बंधु पिता माता पति सबसो चित अकुलाया है, तब छोड़ छाड़ घर गांव नाव कुल यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी यदुनंदन सो अब हठ नेह लगाया है, और जब नेह लगो यदुनंदन सो तब छूट गयो सिगरो घर बारा। छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब नेह लगे यदुनंदन सो तब छूट गयो सिगरो घर बारा, और ज्यों उन्मत्त फिरे जितहूं तित नेक रहे न शरीर सम्हारा। श्वास उश्वास उठे प्रतिरोम बहे दृग नीर अखंडित धारा। अब सुंदर कौन करे नवधा विधि छाकी रहो रस पी मतवारा। दुनिया कहती है प्रेमी को पागल और दीवाना, कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है। वो लव इज गॉड है, वो प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, और वो यथा ब्रजगोपिका नाम, वो रास का। इसीलिए रसो वैसह रसएव रासः, रसो वैसह रसम हे वायम लब्ध्वा तृप्तो भवति उन्मत्तो भवति प्रमत्तो भवति। रस ही भगवान का स्वरूप है, वो प्रेम है जिसको पा लेने के बाद व्यक्ति उन्मत्त प्रमत्त हो जाता है। संसार के सारे संबंध छूट जाते हैं, कोई शेष नहीं रह जाता है। उसके संपर्क से जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं सब पावन हो जाते हैं। ये ठाकुर जी का विशुद्ध प्रेम रास पंचाध्यायी में आया है, जिसका साधारण धरातल पर तो श्रीधर स्वामी काम विजयोपाख्यान लीला कहते हैं, लेकिन हमारे यहां आचार्यों ने उसे भगवान का विशुद्ध प्रेम साधना का अंतिम परिपाक कहा है। प्रेम की व्याख्या करते हुए, प्रेम की व्याख्या करते हुए उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी चरण ने बड़ी अच्छी बात कही।
रूप गोस्वामी चरण बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि। क्या बात है। तो उज्ज्वल नीलमणि में आचार्य अनुग्रह करते हैं। रूप गोस्वामी जी प्रेम की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, क्या बात। वहां रूप गोस्वामी चरण लिखते हैं कि जिसका कभी नाश नहीं होता है और जो सबका नाश कर दे, सर्वथा ध्वंस रहितम, प्रेम का कभी नाश नहीं होता। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, और जीव के अनंत अनंत जन्म के जो भी कहीं अदृष्ट हैं, दोष हैं, सबका नाश कर देता है। स्वयं नष्ट नहीं होता, ये ठाकुर का प्रेम है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनो यूना बुधई ही प्रेमा निगद्यते, उसको प्रेम कहा गया है। उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी चरण अनुग्रह करते हैं, जो कभी नाश को प्राप्त ही नहीं होता और हर प्रकार के संबंध दुनियादारी को जो नाश कर दे। इसलिए प्रेम के मार्ग में आने के बाद प्रेमी को लगता है अपने प्रियतम के लिए वो आहें भरता है, रोता रहता है, सिसकता रहता है, उसकी दशा का सबको पता नहीं चलता है। कितने भी वो दूर रहें लेकिन वो लगता है पास में ही है। हमारे यहां किसी ने लिखा है कि जितने वे दूर रहें हमसे, हैं पास में, लेकिन आनंद तो वियोग में मिलता है, संयोग में थोड़ा ही मिलता है। सत्यपि विरह विकल्पे बरमिह विरहो न संगमस्तस्य संगे सैव तथैका विरहे तन्मयम जगत। विरह में सारा जगत प्रीतम का रूप दिखता है। इसलिए जितने वे दूर रहें हमसे उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। वो कितने भी दूर रहते हैं लेकिन लगता है कि मेरे प्रीतम है, मेरे प्रेष्ठ है, हमसे दूर नहीं, सारा जगत मेरे प्रीतम का रूप दिखता है। ये विशुद्ध प्रेम की जो लीला है वो रास लीला है, और उसमें भगवान ने रास लीला करने का मन बनाया। बड़ी लंबी व्याख्याएं आचार्यों ने की हैं।